So what is RAM? The full form of RAM is Random Access Memory. ये हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगता है और रैम सीपीयू की इंटरनल मेमोरी की तरह रहता है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और करंट यूज़ के लिए डाटा स्टोर रखा जाता है, जिससे रिक्वायर्ड डेटा क्विकली प्रोसेसर को मिल सके। रैम सबसे फास्ट स्टोरेज है किसी भी अदर स्टोरेज से, सच एज हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव एक्सेट्रा। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा रैम में डाटा स्टोर रहता है। जब कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तब रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर रिक्वायर्ड फाइल लोड हो जाती है रैम में फ्रॉम हार्ड डिस्क या एसएसडी। जैसे जैसे रैम भरने लगती है, जो अननेसेसरी डेटा स्टोर है रैम में वो डिलीट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है उस डेटा से जो करंट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर रैम भर गई तो सीपीयू फिर से हार्ड डिस्क से डेटा उठाकर रैम में ले आता है, अननेसेसरी डेटा को डिलीट कर देता है और नया डाटा स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस के कारण ऑपरेशन थोड़े स्लो हो जाते हैं। रैम के बेनिफिट ये है कि लोडिंग स्पीड रैम की ज़्यादा होती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। रैम की रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड अदर सभी मेमोरी से ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी एक्सेट्रा। कंप्यूटर परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है रैम के साइज़ पे। अगर रैम में सफिशिएंट स्पेस नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो सीपीयू परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। थोड़ी ज़्यादा रैम रहेगी तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी से ये मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है रैम में वो रैंडमली एक्सेस हो सकती है, सीडी और हार्ड डिस्क की तरह सीक्वेंशली नहीं। देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। दोनों ही वॉलेटाइल रैम होती हैं। दोनों का डेटा डिलीट हो जाता है जब कंप्यूटर ऑफ होता है। फर्स्ट बात करते हैं स्टैटिक रैम की। स्टैटिक रैम डेटा बिट्स के लिए अपनी स्थिति बनाए रखता है या जब तक उसको पावर सप्लाई हो रही है। ये मेमोरी सेल से बना होता है और इसे स्टैटिक रैम कहते हैं। इस रैम को डायनेमिक रैम की तरह बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें पावर लीकेज नहीं होता डायनेमिक रैम की तरह। इसमें ट्रांजिस्टर का स्पेशल अरेंजमेंट होता है दैट्स मेक्स अ फ्लिप फ्लॉप। एक प्रकार की मेमोरी सेल बनाता है। एक मेमोरी सेल एक बिट स्टोर करती है, 0 या 1। अधिकतर एस रैम 6 सीमॉस ट्रांजिस्टर से बनते हैं, लेकिन कैपेसिटर की कमी होती है इसमें। एस रैम का एक्सेस टाइम कम होता है, लगभग 10 नैनोसेकंड। वहीं डायनेमिक रैम का एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। एस रैम ज़्यादातर कैश मेमोरी, हाई स्पीड रजिस्टर, मेमोरी बैंक्स या फ्रेम बफर इन ग्राफिक कार्ड्स जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एस रैम का ड्रॉबैक ये है कि इसकी मेमोरी सेल ज़्यादा स्पेस लेते हैं चिप पे। डी रैम की जितनी मेमोरी बनाने के लिए डी रैम से ज़्यादा पार्ट लगते हैं और ये डी रैम से ज़्यादा महंगा भी होती है। अब हम बात करते हैं डी रैम की। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। डी रैम के मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है और हर एक सेल एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर अपने कैपेसिटर में एक बिट स्टोर करता है। कैपेसिटर इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है या 0 या 1। ट्रांजिस्टर जो सेल में मौजूद है वो एक स्विच की तरह काम करता है जो कैपेसिटर को रीड और स्टेट बदलने की अनुमति देता है। कैपेसिटर के चार्ज को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर को हर थोड़ी देर में रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए इसको डायनेमिक रैम बोलते हैं। इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है
ताकि डेटा स्टोर रहे, अदरवाइज डेटा लॉस्ट हो जाएगा। एक्सेस टाइम ऑफ DRAM इज़ अप्रॉक्स 50 to 60 नैनोसेकेंड। कैपेसिटर एक बॉक्स की तरह होता है जो इलेक्ट्रॉन्स स्टोर करता है। टू स्टोर 1 द बॉक्स विल बी फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, और 0 स्टोर करने के लिए बॉक्स को खाली करना पड़ता है। ड्रॉबैक ये है कि बॉक्स में लीकेज है, कुछ ही मिलीसेकंड में भरा हुआ बॉक्स एम्प्टी हो सकता है। मेमोरी वर्क करती रहे, इसके लिए CPU और मेमोरी कंट्रोलर को बार बार कैपेसिटर को रिचार्ज करना पड़ता है बिफोर दे डिस्चार्ज। ये प्रोसेस रिचार्जिंग कहलाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है ऑटोमेटिकली हज़ारों बार हर सेकेंड। सो इस प्रकार की रैम को डायनेमिकली रिफ्रेश करते रहना पड़ता है हर समय। दो प्रकार की डायनेमिक रैम होती है, फर्स्ट एसिंक्रोनस, सेकेंड इज सिंक्रोनस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एसिंक्रोनस। दिस टाइप ऑफ DRAM इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड विथ CPU क्लॉक। तो इस रैम की कमी ये है कि CPU को एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है जब डेटा अवेलेबल होगा फ्रॉम रैम ऑन इनपुट आउटपुट बस। ये कमी नेक्स्ट जनरेशन रैम में पूरी हो गई, जिसे सिंक्रोनस रैम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस रैम की। सिंक्रोनस आई लेट 1996 में। इन SDRAM द रैम वॉज सिंक्रोनाइज्ड विथ CPU क्लॉक। इसमें CPU और मेमोरी कंट्रोलर को एग्जैक्ट क्लॉक साइकिल और टाइमिंग पता होती है कि कितनी क्लॉक साइकिल के बाद डेटा अवेलेबल होगा डेटा बस में। इसीलिए CPU को मेमोरी एक्सेस की आवश्यकता नहीं होती और इस तरह मेमोरी रीड और राइट स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। SDRAM को सिंगल डेटा रेट रैम भी बोला जाता है बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर ओनली एट राइजिंग एज of the clock cycle. Now we talk about DDR-RAM. The next generation of synchronized DRAM is known as DDR-RAM. It was developed to overcome the limitation of SDRAM. सन 2000 की शुरुआत में DDR-RAM को PC मेमोरी में यूज़ करना शुरू हुआ। इन DDR-RAM डेटा का ट्रांसफ़र रेट डबल था in every clock cycle during positive edge and the negative edge of the clock cycle. तो इसलिए इसको डबल डेटा रेट रैम बोलते हैं। There are different generation of DRAM जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। आजकल डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल में मोस्टली DDR3 और DDR4 रैम यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ DDR SDRAM। ध्यान रखिए, DDR SDRAM मीन्स डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसे DDR SDRAM बोलते हैं। आगे आप देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट इज DDR1। ये SDRAM का फर्स्ट अपग्रेडेड वर्जन है। इस रैम में वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम हो गई टू 2.5 वोल्टेज। इस रैम में एक क्लॉक साइकिल में एक बिट की जगह 2 बिट प्रीफैच होती है। DDR1 RAM is operated in the range of 133 MHz up to 200 MHz। लेकिन अगर हम इनपुट आउटपुट बस का डेटा रेट देखें तो ये डबल है कंपेयर टू द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर हम DDR1 को 133 MHz पे ऑपरेट करें तो हमको 166 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड मिलेगा। तो सपोज़ अगर बस फ्रीक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज़ है तो डेटा ट्रांसफ़र रेट 400 मेगा ट्रांसफ़र के बराबर होगा। नेक्स्ट इज DDR2। DDR2 रैम इज़ सेकेंड जनरेशन ऑफ DDR रैम। DDR2 रैम 1.8 वोल्ट पे काम करती है इंस्टेड 2.5 वोल्ट्स। रैम क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम है प्रीवियस जनरेशन के जैसे, लेकिन डेटा रेट डबल है प्रीवियस जनरेशन से। डेटा रेट डबल इसलिए है क्योंकि अब हर क्लॉक साइकिल में 4 बिट प्रीफैच हो रही है और इन अ सिंपल वे
इन दिस केस ऑफ DDR2 इंटरनल बस की विड्थ डबल है। जैसे इनपुट आउटपुट बस 64 बिट वाइड थी, वो अब डबल हो गई है 128 बिट्स। अब एक साइकिल में डबल डेटा मिलेगा। नेक्स्ट इज DDR3। DDR3 में वोल्टेज रिक्वायरमेंट और कम हो गई 1.5 वोल्ट्स और डेटा रेट डबल हो गया। प्री फैच बिट भी डबल हो गई टू 8 बिट और ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल डेटा बस की वेट डबल हो गई है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। मैक्स ट्रांसफ़र रेट DDR3 का 800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड है और मैक्सिमम बैंडविड्थ इस रैम की 6400 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। नेक्स्ट इज DDR4। DDR4 इज़ फोर्थ जनरेशन ऑफ DDR रैम। अगेन ऑपरेटिंग वोल्टेज कम हो गया टू 1.2 वोल्ट्स। इन DDR4 प्री फैच बिट्स रिमेन सेम एज प्रीवियस जनरेशन, जो कि 8 बिट पर क्लॉक साइकिल है। लेकिन DDR4 रैम की इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी डबल है। इफ़ यू ऑपरेट एट 400 मेगाहर्ट्ज देन क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट आउटपुट बस शुड बी 4 टाइम्स, मतलब 600 मेगाहर्ट्ज और ट्रांसफ़र रेट है 3200 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस इन रैम। दो टाइप के पैकेजेस होते हैं, फर्स्ट सिंगल इनलाइन पैकेज, दूसरा डुअल इनलाइन पैकेज। इन द सिंगल इनलाइन मॉड्यूल मेमोरी चिप सोल्डर होती है PCB पे। PCB मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पिन्स अवेलेबल होती हैं सिर्फ एक साइड, इसलिए इस पैकेज को बोलते हैं सिंगल इनलाइन मॉड्यूल, क्योंकि पिन सिर्फ एक साइड अवेलेबल हैं। तो सिंगल इनलाइन मॉड्यूल हमें 32 बिट डेटा बस विद प्रोवाइड करता है। अगर हमको 64 बिट डेटा बस विद चाहिए तो हमको 2 सिंगल इनलाइन मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ेगा इन पैरेलल। बट इन नेक्स्ट जनरेशन रैम डुअल इनलाइन मॉड्यूल में आने लगी। इसे DIMM भी बोलते हैं, मीन्स डुअल इनलाइन मॉड्यूल। डुअल इनलाइन मॉड्यूल में 64 बिट वाइड डेटा बस मिल जाती है। DIMM में पिन्स दोनों साइड रहती हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी, इस कारण इसको डुअल इनलाइन मॉड्यूल बोलते हैं। सभी मॉड्यूल में पिन के नंबर अलग होते हैं, जैसे सभी ऑपरेटिंग वोल्टेज भी अलग होते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा मदरबोर्ड है जो DDR3 रैम सपोर्ट करता है, उसमें हम DDR4 या DDR2 रैम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि मॉड्यूल अलग है। तो DIMM मॉड्यूल जो फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है, उसका यूज़ डेस्कटॉप या PC के अंदर किया जाता है। अगर हम लैपटॉप के अंदर देखें तो फॉर्म फैक्टर ऑफ DIMM मॉड्यूल इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट और इसको हम SODIMM और सिंपली स्मॉल आउटलाइन DIMM मॉड्यूल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं LPDDR रैम की। LPDDR मीन्स लो पावर DDR रैम, जो कि मोबाइल और स्मार्टफोन के अंदर यूज़ करी जाती है। इट इज़ ऑल्सो हैव डिफरेंट जनरेशन स्टार्टिंग LPDDR1 टू LPDDR5। LPDDR5 सबसे ऑप्टिमाइज्ड और लो पावर कंज्यूम करने वाली रैम है, क्योंकि ये स्मार्टफोन में यूज़ होती है और उसमें स्मॉल अमाउंट की बैटरी होती है। इस प्रकार की रैम ऑप्टिमाइज्ड होती है बेस्ड ऑन पावर कंजप्शन। जो पावर कम कंज्यूम करेगी वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कहलाएगी। LPDDR रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज DDR रैम से कम होता है, जो कि इस्तेमाल होती है डेस्कटॉप के अंदर। इसी तरह जो रैम यूज़ होती है ग्राफिक कार्ड के अंदर, उसे ग्राफिक DDR और सिंपली GDDR भी कहते हैं। ग्राफिकल DDR यूज़ होती है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को रन करने के लिए। इस कारण GDDR रैम की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है कंपेयर टू डेस्कटॉप और लैपटॉप मेमोरी। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।